प्रणाम हरे सुमंत्र। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। कैसे हो सखा? प्रभु, आपके दर्शन पाकर सारे संताप मिट गए। प्रभु, आप हमें तमसा नदी पर छोड़कर चले आए थे, हम यहाँ भी चले आए। बहुत अच्छा किया। भरत, तुम अयोध्या छोड़कर वन में क्यों आ गए? पिताश्री, माताएं सब कुशल से हैं ना? क्या हुआ भरत, तुम चुप क्यों हो गए? बोलो भरत। भैया। बोलो भरत। पिताश्री। कहो भरत, पिताश्री कैसे हैं? मेरे हृदय में संशय उठ रहे हैं। भैया, आपका संशय सत्य है भैया। पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए। अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए। हाँ हाँ लक्ष्मण, हाँ। लक्ष्मण, राम, धीरज से काम लो। गुरुदेव और माताएं भी हमारे साथ आए हैं। माताएं आई हैं? हाँ। गुरुदेव आए हैं? हाँ। कहाँ हैं? हम उन्हें नदी किनारे छोड़कर शीघ्रता से आए हैं। वो धीरे धीरे आते ही होंगे। धीरे धीरे? लक्ष्मण, सीते, माता, माताएं आई हैं। आयुष्मान भव। राम, मेरे पिताश्री नहीं रहे, अब मुझे आप ही की ममता का सहारा है। मुझे क्षमा कर दो, इन सारे दुखों की जड़ मैं हूं। नहीं माता, इसका कारण है काल, धर्म और विधाता। इसमें आपका कोई दोष नहीं।
राम, हम अनाथ हो गए राम, हम अनाथ हो गए। नहीं माँ, आपके तो 4-4 पुत्र हैं, आप क्यों रोती हैं? अनाथ तो मैं हो गया। अखंड सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। माँ, गुरुदेव, मैं अपने पिताश्री को आपके चरणों में छोड़कर आया था। कहां चले गए वो मेरी माताओं को इस वेश में छोड़कर? राम, भावी बड़ी प्रबल है। नदी में बहते हुए काट के टुकड़ों की भांति हम जन्म जन्मांतर की धारा में बहते हुए एक दूसरे से मिलते बिछुड़ते और फिर मिलते रहते हैं। यह मिलना बिछुड़ना अनिवार्य है, इसलिए बुद्धिमान इसका शोक नहीं करते। इस समय तुम्हें दिवंगत आत्मा के प्रति एक पुत्र का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। पुत्र का धर्म है अपने जनक के जीते जी उसकी सेवा और रक्षा करना, और मृत्यु उपरांत उन्हें सद्गति में पहुंचाना। अब तुम दोनों भाई पवित्र मंदाकिनी में चलकर अपने पिता के लिए तिल और जल से तर्पण करो।
हे पिताश्री, आप जिस लोक में हैं, मेरा प्रणाम आप तक पहुंचे। हे महात्मा, मेरे मानसिक संकल्प से आपका कल्याण हो और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। निषाद राज, बोलिए मंत्री जी। महारानियों की सब व्यवस्था हो गई? हाँ, हो गई। गुरुदेव की पूजा का प्रबंध हो गया? वो हो गया मंत्री जी, आप कौनो बात की चिंता न करें। हम जो आपके सेवक हैं, अरे आपो जाके आराम करें, सब प्रबंध हो जाएगा। अरे ए माता दीन, अरे तुम लोग कहाँ मर ए का धीरे धीरे हाथ चला रहे। चला उठाओ वहां से, चल उठा जल्दी, चला 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 वो उठा, दूसरा उठा, चल। हाँ राम, लक्ष्मण, राजा हो या रंक, सभी मानव अपने अपने कर्मानुसार इस मृत्युलोक में आते हैं और अपने भाग्यानुसार सुख दुख का भोग पूरा करके परलोक में चले जाते हैं। यही विधि का विधान है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। सब विधि के हाथ में है, तो मनुष्य के हाथ में क्या है गुरुदेव? कर्म। कर्म ही मनुष्य के हाथ में है, उसी से तो वो अपना भाग्य बनाता है। सीता। जी माता जी। भरत ने कहा था मुझे दंड देने का अधिकार केवल राम को ही है। बेटी, तू ही उससे कहना, मुझ पर दया करके मुझ पापिनी को मृत्यु दंड की आज्ञा दे। अब और लज्जा मुझसे नहीं सही जाती। ऐसा क्यों सोचती है माता जी? वो तो हमेशा आपकी प्रशंसा करते हैं, उन्होंने कभी आपको दोषी नहीं कहा। यही तो सबसे बड़ी यातना है सीता। राम ने मुझ पर कभी क्रोध नहीं किया, उसने मुझसे कभी घृणा नहीं की। आर्य सुमंत, मैं इस चिंता में हूं, राम भैया से अयोध्या चलने की बात कौन करेगा? किससे कहूं? कुमार, आप और किसी का सहारा क्यों ढूंढ रहे हैं? स्वयं कहिए, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। परंतु मैं तो उनका सेवक हूं। सेवक अपने स्वामी को आज्ञा कैसे दे सकता है? मेरा आशय यह है, क्या आप नहीं कह सकते? मेरी स्थिति भी वही है कुमार जो आपकी है। मैं भी सेवक मात्र हूं।
आप माता कौशल्या से कहिए। माता कौशल्या को तो वो एक उपदेश सुना देंगे और वो मौन हो जाएंगी। तो गुरुदेव से कहिए, उनकी आज्ञा श्री राम नहीं टालेंगे। हाँ, ये ठीक है। सीता, जी लक्ष्मण तुम दोनों की ठीक प्रकार से सेवा करता है कि नहीं? माताजी, वही तो सब कुछ करते हैं। देवर जी के बिना तो हम सब भूखे रह जाएं। वही वन से लकड़ी काट कर लाते हैं, वही कंदमूल भी ढूंढ कर लाते हैं, उसी से हमारी रसोई बनती है। लक्ष्मण, तूने मेरे दूध की लाज रख ली। भगवान तुझे सदा खुश रखे। भरत, मैं तुम्हारे बात से सहमत हूं, परंतु कुछ नहीं गुरुदेव। मैं जानता हूं राम भैया आपकी आज्ञा नहीं टाल सकते, इसलिए आपको आज्ञा देनी ही होगी। अन्यथा मैं अन्न जल त्याग करके यही चित्रकूट में अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं वत्स, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद गुरुदेव। ऐसा लगता है जैसे अब मेरे भाग्य का उदय होने वाला है।